खबर गोपालगंज में आवामी लीग का प्रदर्शन। आवामी लीग और सेना के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है। संघर्ष में सेना के कई जवान हैं जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। आवामी लीग कार्यकर्ताओं ने गाड़ियां फूंक दी हैं। इस वक्त जो हालात हैं बांग्लादेश में वो बेहद गंभीर हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि जो वहां पर हिंदू हैं, बाकायदा उन्होंने बीते रोज प्रोटेस्ट किया था ढाका में, क्योंकि वहां पर जो हालात हैं लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। खास तौर पर मंदिर हो, दुकानें हो, घर हो, हिंदुओं को चुन चुन करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और इसी को लेकर के जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं जिनकी संख्या बांग्लादेश में 8% है, वो सड़कों पर उतरते हैं। देखिए, हाथों में पैम्पलेट्स लेकर के, बैनर्स लेकर के सेना से इन्होंने इंसाफ की मांग की। अब खबर यह है कि आवामी लीग ये वही पार्टी है जिससे शेख हसीना ताल्लुक रखती हैं। दरअसल उसके भी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। इससे पहले भी तस्वीरें कई सारी बांग्लादेश से सामने आई। खबर यह कि गोपालगंज में जो आवामी लीग है उसकी और सेना के बीच वहां पर संघर्ष हुआ है। कई जवान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियां फूंक दी। जिस तरीके से वहां पर हालात हैं वो बेहद ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। और अब कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देती हूँ। बांग्लादेश में किसकी सत्ता, ये सवाल है। अब आप समझिए, ग्राफिक्स के जरिए सरकार सारी शक्तियों को हाथ में लेने की कोशिश वहां पर हो रही है। कानून व्यवस्था ठीक करना ये पहली प्राथमिकता है। आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां पर अंतरिम सरकार फॉर्म कर चुकी है। छात्र नेता अंतरिम सरकार में शामिल है। आवामी लीग और बीएनपी से अलग विकल्प की तलाश कर रहा है। अच्छा विकल्प मिलने तक अपने पास ये कमान चाहते हैं। तो जो छात्र नेता हैं जो कि लगातार विरोध कर रहे थे वो भी सरकार का हिस्सा है। अब सेना को आप समझिए कि छात्रों के साथ सत्ता पर नियंत्रण की कोशिश है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, सेना ने अपने ऊपर कमान ले ली। सत्ता वापसी के लिए नए सिरे से तैयारी कौन कर रही है? शेख हसीना की पार्टी कर रही है, आवामी लीग कर रही है, और इसी को लेकर के वहां पर बड़ी रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच वहां पर जो हालात हैं, आवामी लीग के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर है। बीएनपी की बात करें, जिसके जो प्रमुख हैं वो खालिदा जिया हैं, जिनको याद होगा आपको कि उनको नजरबंद से रिहा कर दिया गया था। जल्द लोकतंत्र के बहाली की मांग उनकी तरफ से की गई ताकि सत्ता दोबारा से मिल सके, क्योंकि वहां पर इस वक्त जो है फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं है, वो अंतरिम सरकार है। और इसी वजह से बीएनपी भी रणनीति बना रही है। अब जरूरी बात क्या, हिंदू और अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। वहां पर जो 8% हिंदू आबादी है वो मांग कर रही है कि भाई हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। इसी को लेकर के वो सड़कों पर है। और वो भी इससे पहले आपको याद होगा कि सेना से भी उन्होंने मांग की थी कि हमें वहां पर सुरक्षा मिले। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह कि वहां पर जो हालात बने वो बहुत गंभीर। और इसी बीच बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू कर रहे इंसाफ की मांग, सुरक्षा की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिंसा और अत्याचार का लगातार विरोध कर रहे हिंदू। 52 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ इस वक्त वहां पर हो रही है हिंसा। इससे पहले आपने देखा कि कैसे एक शहर से दूसरे शहर, उसके बाद 22 जिलों तक हिंसा की आग फैली। और अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में वहां पर कई हिस्सों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और इसी को लेकर के हिंदू इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार उनकी तरफ से मांग कि उन्हें वहां पर इंसाफ मिले। 52 जिलों में इस वक्त अत्याचार देखने को मिल रहा है। कुल 64 जिले बांग्लादेश में। और इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। अब इसी को लेकर के जो हिंदू और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर के खौफजदा है कि कब बांग्लादेश में क्या हो जाए। आप सोचिए, कोई व्यक्ति अपने घर में बंद हो और एकदम से हमलावर आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। कोई व्यक्ति अपने दफ्तर पर हो, एकदम से हमलावर आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। कोई मंदिर में हो, एकदम से हमलावर आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के इस वक्त जो हिंदू समाज है वो डरा हुआ है और लगातार सड़कों पर कर रहा है प्रदर्शन। प्लीज सेव बांग्लादेशी हिंदूज, ये मांग इनकी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की डिमांड क्या है वो आपको हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि हिंदुओं पर इस वक्त वहां पर हो रहा है अत्याचार। और इसी वजह से हिंदू समाज के जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर है। देखिए उनकी मांग क्या है, हिंदुओं के घर और व्यापार की सुरक्षा वो चाहते हैं। इसके अलावा हमलावरों की गिरफ्तारी और सजा की मांग भी है उनकी। अत्याचार के शिकार हिंदुओं को मुआवजा मिले, हिंदू कल्याण ट्रस्ट स्वायत्त संस्था बने, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, सरकारी विभाग में हिंदू अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़े, ये उनकी मांग है। अब आपको जरा हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहां-कहां हमला हुआ है। समझिए, ढाका, रंगपुर, बरिशाल, चटगांव,
राजशाही, बगूरा, फिरोजपुर, ये वो हिस्से हैं जहां पर हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि हमने आपको बताया कि शहर दर शहर लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और अभी जो हिंसा की आग है वो बांग्लादेश के 50 से ज्यादा जिलों तक जा पहुंची है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का ये पूरा मामला और इसी से जुड़ी बड़ी खबर कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिला। न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर में इस वक्त विरोध प्रदर्शन की जानकारी। कनाडा में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन चल रहा है। टोरंटो के नाथन स्क्वायर में भी विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और यही कारण है कि भारत में तो आवाज उठ रही है, लेकिन अब दुनिया के जो बाकी देश, आप टोरंटो ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, वहां पर जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो भारतवंशी हैं, जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं, वो भी इस वक्त सड़कों पर है और उनकी भी एक ही मांग कि वहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाए, बांग्लादेश के हिंदुओं को वहां पर सुरक्षित किया जाए। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं जाहिर है कि बहुत गंभीर है, बहुत चिंता का विषय है। खासतौर पर जो वीडियोस और जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही है उसने हर किसी को भयभीत कर दिया है और इसी के बाद अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट, अमेरिका, टोरंटो के अलावा अगर हम बात करें तो कई हिस्सों में इस वक्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कनाडा में भी लोग लगातार सड़कों पर हैं। अमेरिका से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन हुआ, कनाडा में भी विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है। और इसी बीच बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की निंदा। मोहम्मद यूनुस ने की हमले की निंदा। अल्पसंख्यकों पर हमला जघन्य अपराध है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नोबेल पुरस्कार विजेता और फिलहाल बांग्लादेश की सरकार में जो जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमुख के तौर पर मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें उन्होंने हमले की निंदा की। लेकिन ये जो हालात इस वक्त हैं उसको सुधारने के लिए अंतरिम सरकार को, सेना को ही कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, जो हालात है, उनमें अल्पसंख्यक इस वक्त खौफजदा हैं, अल्पसंख्यक इस वक्त परेशान हैं और इसी बीच हमले की निंदा की है मोहम्मद यूनुस ने। तो देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर हमला काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार बांग्लादेश में आबादी के लिहाज से इस वक्त स्थितियां क्या कुछ हैं। तो वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बता देती हूँ। कुल आबादी बांग्लादेश की 17,48,000। इसमें जो मुस्लिम आबादी है, क्योंकि वो वहां पर बहुसंख्यक है, उसकी आबादी बांग्लादेश में 91% है, यानी कि 91%। बचे हिंदू आबादी, वो सिर्फ बांग्लादेश में 8% है, यानी कि अल्पसंख्यक हैं। और इसी वजह से वहां पर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसमें उन अल्पसंख्यकों पर हमला काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब बांग्लादेश में हिंदू आबादी को भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूँ। देखिए, 1951 में 22% वहां पर हिंदू थे। ये मैं आपको इस वक्त जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर आबादी क्या कुछ है और हिंदुओं की डिमांड प्रमुख क्या कुछ है बांग्लादेश में इस वक्त जो सिचुएशन है। लेकिन साल दर साल हम देखें तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी जो संख्या है, इससे पहले आपको याद होगा कि शेख हसीना के नेतृत्व में वहाँ पर हिंदू काफ़ी ज़्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अभी जो हालात है उसमें वो सबसे ज़्यादा खुद पर खतरा महसूस कर रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा। बीएसएफ लगातार हालात पर निगाहें बनाए हुए है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि लगातार इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा सक्रिय है और बॉर्डर एरियाज पर इस वक्त निगरानी कड़ी कर दी गई है। हर आने जाने वालों की सघन चेकिंग। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि घुसपैठ रोकने की एक कड़ी सुरक्षा है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जब हालात बिगड़े, जेल तक तोड़ दिए गए, आतंकवादी संगठन के लोग जेलों से भाग गए। अब उन संदिग्धों की पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है और क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क हैं तो जाहिर है कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो आतंकवादी जो कि बांग्लादेश के जेल में बंद थे, जो कि भाग चुके हैं, वो भारत के लिए भी एक थ्रेट है। और इसी को लेकर के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो पूरी तरीके से सक्रिय है, हालात पर नजर बनाए हुए है और जो सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां पर सुरक्षा इस वक्त काफी ज्यादा कड़ी। और इसी बीच बड़ी खबर, तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में बैंकिंग संकट। अंतरिम सरकार ने बैंक से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी।
7 दिनों में 2 लाख टका निकालने की लिमिट तय की गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जो हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में, मानो अव्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है। जाहिर है कि जिस दौर में इस वक्त बांग्लादेश है, वैसे में लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई और इसी बीच अंतरिम सरकार का ये फैसला।